एक लड़का 3 दिन पहले हमारे पास आया। उसकी आंखों में एक सवाल था, गहरा, सच्चा और किसी हद तक बेचैन करने वाला। उसने धीरे से पूछा, वर्मा जी, मैं ब्रह्मचर्य अपनाना चाहता हूं, लेकिन जब भी इसके नियमों को देखता हूं तो डर लगने लगता है। समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई रोशनी की तलाश में अंधेरे में खड़ा हो। और वो अकेला नहीं था। हर महीने हजारों लोग हमें मैसेज करते हैं, भाई मन करता है ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का, पर ये नियम तो बहुत भारी लगते हैं। गलती हो गई तो क्या होगा? कहीं मैं कमजोर निकला तो? क्या मैं इसके लायक हूं भी? और यही सवाल सबसे बड़ा ब्रह्म विघ्न है। लोग ब्रह्मचर्य से डरने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है, ब्रह्मचर्य डराने वाला नहीं, जीवन को संवारने वाला है। पर आपको बस एक चीज चाहिए, शुरुआत करने का सही तरीका। सोचिए, एक आम लड़का जो आज डिस्ट्रैक्शन, ब्रह्मचर्य नाश, फिजिकल वीकनेस, ब्रेन फॉग, हीन भावना, गिल्ट और लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहा है, अगर वही लड़का सही नियमों को पकड़ ले तो वही इंसान कुछ ही महीनों में आंखों में तेज, चेहरे पर ग्लो, मन में स्थिरता और आत्मा में ओज लेकर खड़ा हो सकता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब 100 में से 95 लोग शुरुआत गलत कर बैठते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से चल पड़ते हैं या फिर इतने सारे नियमों के बोझ से टूट जाते हैं। यही वजह है कि हम आज आपको देंगे एक्शन प्लान। हमने 50 से भी ज्यादा ब्रह्मचर्य नियमों को पढ़ा, समझा, महसूस किया और खुद पर आजमाया, और उनमें से चुने 5 ऐसे नियम जिन्हें अपनाने से व्यक्ति शून्य से हीरो बन सकता है। 5 ऐसे एसटीआर नियम जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप शुरुआत इनसे करें तो बाकी नियम खुद ब खुद आपकी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने पहले कभी ब्रह्मचर्य की कोशिश की है और असफल हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहे, चलना भी सिखा रहे हैं। तो आज आप सिर्फ इंस्पायर नहीं होंगे, आप तैयार होंगे। शारीरिक ऊर्जा से लेकर मानसिक संयम तक, काम वासना से ध्यान तक, अस्थिरता से आत्मविश्वास तक। ये 5 नियम आपकी यात्रा का सार हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम देंगे एक ऐसा गिफ्ट जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा में गुरु की तरह मार्गदर्शन करेगा। एक ऐसा वीडियो लिंक जो न सिर्फ नियम बताएगा बल्कि आपकी आत्मा को जगाएगा। तो बस एक ही आग्रह है, इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं इन 5 नियमों से, क्योंकि जहां से शुरुआत होती है वहीं से इतिहास बनता है। इंट्रोडक्शन टू द 6A+ रूल्स। ब्रह्मचर्य की रक्षा सिर्फ न करना नहीं है, यह है एक नई ऊर्जा को दिशा देना, और इसके लिए जो जरूरी है वो हैं ये 6 रूल्स। रूल 1, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हायर पावर। आप सोचते हो कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से निभा लोगे, तो क्षमा कीजिए, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई सामान्य व्रत नहीं है, यह शरीर की नहीं, आत्मा की तपस्या है। यह युद्ध है वासना बनाम विवेक का, और इस युद्ध में अगर आप अकेले खड़े हो गए तो हारते हैं। आज का समय ऐसा है जहां चारों तरफ आकर्षण है, मोबाइल, सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने की योजनाएं चल रही हैं। आपका मन, आपका वातावरण सब मिलकर आपको खींच रहे हैं। तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसा न हो जो आपसे शक्तिशाली हो, आपसे ऊंचा हो, जो हर बार जब आप डगमगाएं तो आपको थाम ले, तो आपका गिरना निश्चित है। यही वजह है कि पहला नियम है, हायर पावर में गहरी श्रद्धा रखो। हायर पावर क्या है? ये वो शक्ति है जो आपको बनाया है, जिसे आप भगवान कहें, कृष्ण कहें, शिव, राम, बुद्ध, गुरु नानक, या केवल एक शुद्ध चेतना, एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे में आपका हाथ थाम ले। जब आप इस शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके भीतर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वासना आएगी लेकिन आप उसे रोक पाओगे, क्योंकि अब आप अपनी शक्ति से नहीं, उस शक्ति के सहारे चल रहे हो जो आपसे भी महान है। भावनात्मक कहानी। एक साधक का अनुभव। एक युवा साधक था, अर्जुन नाम का। वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था। उसने किताबें पढ़ी, नियम बनाए, मोबाइल बंद किया, पर हर 5-6 दिन में वो टूट जाता था। उसे गिल्ट होता, वो रोता, फिर व्रत लेता, फिर टूट जाता। एक दिन वो एक संत से मिला। संत ने बस इतना कहा, बेटा क्या तू खुद को भगवान से बड़ा मानता है? अर्जुन बोला, नहीं महाराज। संत बोले, तो फिर तू अकेला क्यों लड़ रहा है?
अपने भगवान को, अपने हायर पावर को क्यों नहीं बुलाता? उस दिन से अर्जुन ने एक नियम बनाया। हर सुबह 5 मिनट वह केवल आंखें बंद करके ईश्वर को याद करता। हर रात सोने से पहले कहता, हे प्रभु, मैं आपका बालक हूं, वासना मुझे खींचती है, पर मैं आपका सहारा लेकर चलूंगा, आप मुझे थाम लीजिए। और धीरे धीरे वो गिरना बंद हो गया। उसकी आंखों में तेज आ गया, मन स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। कैसे करें शुरुआत? डेली प्रैक्टिस। एक सुबह की प्रार्थना, 5 मिनट। सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें बंद करें। मन में कहें, हे प्रभु, आप मेरे साथ हो, मुझे वासना से बचाइए, मुझे पवित्र रखिए। अगर आप किसी मंत्र में श्रद्धा रखते हैं तो 108 बार उस मंत्र का जाप करें, जैसे AUM नमः शिवाय, AUM श्री कृष्णाय नमः, AUM राम रामाय नमः। या आप केवल गहराई से श्वास लें और छोड़ें और ईश्वर के नाम को दोहराते जाएं। 2. जब भी वासना आए, हायर पावर को पुकारो। वासना आती है अचानक, जैसे कोई तूफान। ऐसे में आप तुरंत कुछ सोच नहीं पाते, पर अगर आपने अभ्यास किया है तो वही वासना आपके लिए एक अवसर बन जाएगी। बस उसी समय आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं गिरने वाला हूं, मुझे थाम लीजिए, आपकी कृपा से मैं संयम में रहना चाहता हूं। यकीन मानिए, आप बच जाओगे। क्या होगा इस श्रद्धा से? बेनिफिट्स। 1. आपका आत्मबल कई गुना बढ़ेगा। 2. आपके भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। 3. मन की चंचलता कम होगी और ध्यान गहराएगा। 4. आप अपने जीवन में एक दिव्यता महसूस करेंगे। 5. आप हर दिन ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ेंगे, बिना डर और गिल्ट के। भावनात्मक संदेश, क्लोजिंग लाइन फॉर रूल 1। तो अगली बार जब आपका मन डगमगाए तो खुद से मत लड़ो। उस शक्ति को पुकारो जो तुम्हारे भीतर सोई है, उसे जगा दो। क्योंकि जब तुम हायर पावर को थाम लेते हो, तब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं, एक दिव्य यात्रा बन जाता है। रूल 2, कार्डियो एक्सरसाइज, एनर्जी चैनलाइजेशन। यह किसी शांत झील जैसी नहीं है, ये एक नदी है, और अगर आपने इसके लिए सही दिशा नहीं बनाई तो ये नदी बांध बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। आपका संयम, आपकी शांति और आपका ब्रह्मचर्य। कई युवा मुझसे कहते हैं, वर्मा जी, वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या करूं? मैं कहता हूं, तुम्हारी एनर्जी गलत जगह जा रही है, उसे चैनलाइज करना सीखो। और सबसे प्रभावी तरीका है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो मतलब दौड़ना, कूदना, बॉक्सिंग, फुटबॉल, मार्शल आर्ट, डांस, कोई भी ऐसा फिजिकल काम जिसमें आपका शरीर सक्रिय हो जाए, आपका दिल तेजी से धड़के और पसीना निकले। क्यों? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब अंदर की वो वासना की ज्वाला शुद्ध जीवन ऊर्जा में बदलती है। जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन्स और डोपामाइन छोड़ता है, जो आपको वही सुख देते हैं जो अश्लीलता देती है। लेकिन अंतर इतना बड़ा है, वह सुख आपको गिल्ट में डुबो देता है और यह सुख आपको गौरव से भर देता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। आपके अंदर जो काम में इच्छा है वो कोई पाप नहीं है, वो सिर्फ एक अनगाइडेड पावर है। जब आप घंटों बैठे रहते हो, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हो, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करते, तब वो ऊर्जा आपके मन में भटकती रहती है और भटकी हुई ऊर्जा हमेशा नीचे गिरती है। लेकिन जब आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, पसीना बहाते हैं, तब वो ऊर्जा ऊपर उठती है। वो तब बनती है, आत्मविश्वास बनती है। स्पिरिचुअल एंगल समझो। योग कहता है, एनर्जी जो नीचे की ओर जाती है वो वासना है, और जो ऊपर की ओर जाती है वो समाधि है। कार्डियो उसी एनर्जी को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। जब आप दौड़ते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं भागता, आपका मन भी साफ होता है। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनि दिन का पहला हिस्सा शारीरिक तपस्या से शुरू करते थे, क्योंकि बिना शरीर को साधे मन को साधना असंभव है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रूटीन की। आपका ब्रह्मचर्य मजबूत हो, इसके लिए ये 3 स्टेप कार्डियो प्लान अपनाइए। स्टेप 1, दैनिक 30 मिनट कार्डियो। सुबह या शाम दौड़ें, स्किपिंग करें, साइकिलिंग करें या कोई स्पोर्ट्स शुरुआत 10 मिनट से करें। धीरे धीरे 30 मिनट करें, दिल की धड़कनें तेज हों, पसीना निकले, यही लक्ष्य है। स्टेप 2, साप्ताहिक गहन प्रशिक्षण 3 दिन। बॉक्सिंग, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट या कड़ा योग, ये आपके अंदर की सप्रेस्ड एनर्जी को बाहर निकालते हैं। स्टेप 3, कार्डियो प्लस मेडिटेशन।
कॉम्बो कार्डियो के तुरंत बाद 10 मिनट शांति से बैठें, ध्यान करें। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है और वासना को शक्ति में बदलता है। अब एक रियल कहानी। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा, वर्मा जी, मैं दिन में 3 से 4 बार गिरता हूं, क्या मेरा जीवन खत्म है? मैंने सिर्फ एक चीज कही, 7 दिन बिना रुके सुबह 30 मिनट दौड़, वासना आए तो और तेज दौड़। वो लौटा 7 दिन बाद, उसका चेहरा चमक रहा था। बोला, अब समझ आया, वासना कोई बीमारी नहीं है, ये मेरे ही अंदर की दिशा भटकी हुई शक्ति है। तो मित्रों, कार्डियो सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये तप है। यह आपको आपके ही भीतर की जंग जीतने की शक्ति देता है। आज का एक्शन स्टेप, अलार्म सेट करो, सुबह 6 बजे दौड़ने जाओ, 10 मिनट से शुरू करो, अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दो, क्योंकि जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हो तब कंसिस्टेंसी आती है। और हाँ, हर बार जब वासना की लहर उठे, खुद से कहो, ये ऊर्जा मेरी है, मैं इसे दौड़ में, पसीने में, साधना में बदलूंगा। क्लोजिंग लाइन, पावरफुल एंडिंग। या तो तुम अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, या फिर वो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। चुनाव तुम्हारा है। ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं, ये अपने भीतर की शक्ति को साधना है, और उसकी पहली सीढ़ी है कार्डियो। तो कमेंट में बताओ, मैं एनर्जी चैनलाइजेशन चुनता हूं, अगर तुम रूल 2 को अपनाने के लिए तैयार हो। मिलते हैं रूल 3 में, जहां हम बात करेंगे मेडिटेशन मन की दिशा कैसे बदले। रूल 3, मेडिटेशन, माइंडफुल अवेयरनेस। ब्रह्मचर्य का युद्ध शरीर से पहले मन में लड़ा जाता है, और उस युद्ध को जीतने का सबसे मजबूत हथियार है ध्यान। जब कोई मुझसे पूछता है, वर्मा जी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या करूं? मैं उनसे नहीं कहता कि लड़ो, मैं कहता हूं, बैठो और अपने भीतर देखो, क्योंकि ध्यान वही आईना है जिसमें आप पहली बार खुद से मिलते हो। जब आप ध्यान करते हो तो आप अपने विचारों से लड़ते नहीं हो, आप उन्हें एक गवाह की तरह देखते हो, मानो वो विचार बादलों की तरह आ रहे हैं और बिना टकराए गुजर जा रहे हैं। मान लीजिए आप अकेले हो, मोबाइल हाथ में है, मन में अशुद्ध विचार आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर शांत बैठते हो, एक आवाज अंदर से आती है, क्या ये तेरे लायक है? वही एक सेकंड, वही एक क्षण जहां से ब्रह्मचर्य की रक्षा शुरू होती है। अब समझते हैं व्हाई मेडिटेशन वर्क्स। ध्यान आपके अवेयरनेस को जागृत करता है। जब वासना आती है तब हम उस विचार को खुद मान लेते हैं। हम समझते हैं ये मेरा मन है, मेरी इच्छा है, लेकिन ध्यान सिखाता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं उसकी निगरानी करने वाला हूं। जिस दिन आपने ये पकड़ लिया कि वासना सिर्फ एक विचार है और आप उस विचार से ऊपर हो, उस दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें निर्णय लेने, रोकने और सोचने में मदद करता है। जब आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो यही हिस्सा मजबूत होता है, और फिर आप इंपल्स, वासना पर तुरंत एक्ट करने की बजाय उसे देख पाते हो। यही तो माइंडफुल अवेयरनेस है। स्पिरिचुअल विजडम, बुद्ध ने कहा था, ध्यान वो मार्ग है जिससे तुम अपने मन को पार करते हो। जब उन्होंने आत्मज्ञान पाया तो कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई बड़ी पूजा नहीं की थी, बस बैठ गए थे सिर्फ देखने के लिए कि मन कैसे चलता है। और जब आप भी उसी तरह बैठते हो तो आपकी आत्मा बोलने लगती है और कामें छत-छुप हो जाती हैं। अब बात करते हैं डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की। स्टेप 1, मॉर्निंग साइलेंस। 10 मिनट सुबह उठकर मोबाइल से दूर रहें, शांत जगह पर बैठें, रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हो, सिर्फ बैठो बिना किसी कोशिश के। स्टेप 2, ब्रेथ अवेयरनेस। श्वास पर ध्यान। श्वास अंदर जाती है, श्वास बाहर आती है, बस इस पर ध्यान दें, कुछ कंट्रोल ना करें। मन भटकेगा, लेकिन हर बार श्वास पर वापस आ जाएं। स्टेप 3, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। शरीर का अनुभव। अपनी चेतना को सिर से पैरों तक धीरे धीरे ले जाएं। हर अंग को महसूस करें, उसके स्पर्श, वजन, कंपन को। इससे आपका मन शरीर से जुड़ता है और कल्पनाओं से अलग होता है। बोनस स्टेप, नाइट चेक इन। रात को 5 मिनट खुद से बात करें, दिन भर के विचारों को देखें, कहां भटके, कहां संभले। इससे आपका अवचेतन शुद्ध होता है। एक सच्ची कहानी। एक युवक जो 21 साल का था, रोज हस्त मैथुन करता था। उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं, मन चिड़चिड़ा रहता था। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही,
21 दिन रोज सुबह 10 मिनट ध्यान कर, कुछ और मत बदल। वो लौटा। 21 दिन बाद उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में स्थिरता थी। बोला, अब वासना आती है लेकिन मैं उसे देख पाता हूं। पहले वो मुझे खींचती थी, अब मैं उसे जाने देता हूं। ध्यान कोई टूल नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। ये आपको खुद से मिलाता है, और जब कोई खुद से जुड़ जाए तो उसे किसी और नशे, उत्तेजना या अशुद्धता की जरूरत नहीं रहती। आज का एक्शन स्टेप, सुबह 10 मिनट के लिए बैठो, मोबाइल दूर रखो, कोई म्यूजिक मत चलाओ, बस बैठो और अपने भीतर देखो। रोज एक लाइन लिखो, आज मैं अपने विचारों का गवाह बना। और जब भी कामेच्छा का तूफान उठे, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। रूल 4, प्राणायाम ऊर्जा ऊंचाई पर। ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन, दमन नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन है। और इस परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास का विज्ञान, ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाने की अद्भुत प्रक्रिया। ब्रह्मचर्य तो वही साधक निभा सकता है जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता हो, जिसकी ऊर्जा नाभि के नीचे फंसी नहीं रहती बल्कि मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती हो। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। वासना की ऊर्जा मूलाधार चक्र, रूट चक्रा से शुरू होती है, जहां सेक्स ड्राइव, लालच और भौतिक इच्छाएं केंद्रित होती हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो वही ऊर्जा धीरे धीरे निचले चक्रों से निकलकर आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा और सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा तक पहुंचती है। यही वो क्षण होता है जब वासना उपासना में बदल जाती है, इच्छा इष्ट में बदल जाता है और शक्ति शांति बन जाती है। अब समझते हैं क्यों जरूरी है प्राणायाम। जब वासना की भावना उठती है तो उसका मूल कारण होता है नियंत्रणहीन ऊर्जा। वो ऊर्जा शरीर में नीचे इकट्ठी होती है, और जब वो बाहर निकास चाहती है तभी अशुद्ध विचार, उत्तेजना और हस्त मैथुन जैसी क्रियाएं शुरू होती हैं। लेकिन प्राणायाम उस ऊर्जा को रिलीज नहीं करता बल्कि उसे एलिवेट करता है ऊपर की ओर। प्राणायाम के प्रकार 3 आसान और शक्तिशाली अभ्यास। 1, अनुलोम विलोम, संतुलन का विज्ञान, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। बाएं नासिक से सांस लें, दाएं से बाहर निकालें, फिर दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। यह अभ्यास आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, मन शांत होता है, भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं। डेली प्रैक्टिस, 5 मिनट सुबह, एकाग्रता और ठंडक के लिए। 2, कपालभाति, ऊर्जा का विस्फोट, शाइनिंग स्कल टेक्निक। नाभि के पास से तेजी से सांस बाहर निकालें। यह आपके पेट, रीढ़ और निचले चक्रों में जमी हुई ऊर्जा को हिला देता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और ब्रह्मचर्य की आग जागती है। डेली प्रैक्टिस, 3 मिनट सुबह खाली पेट। 3, भस्त्रिका, प्राणों का पुनर्जागरण, बेलोस ब्रेथ। गहरी सांस लें और तेजी से छोड़ें। दोनों नासिकाओं से सांस का तेज आवागमन। यह अभ्यास आपके भीतर गर्मी पैदा करता है और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। डेली प्रैक्टिस, 2 मिनट, ध्यान से पहले करें। विजुअल, एक युवक, पहले बेचैन, फिर प्राणायाम के अभ्यास के बाद शांति में डूबा हुआ। एक अनुभव की बात, एक लड़का जो रोज 2 बार हस्त मैथुन करता था, उसने एक ही काम किया, सुबह उठकर बिना मोबाइल देखे सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम और 3 मिनट कपालभाति। 10 दिन में उसका चेहरा चमकने लगा, मन शांत हो गया और वासना कमजोर पड़ गई। उसने मुझसे कहा, अब मेरी ऊर्जा आंखों में दिखती है और विचारों में स्थिरता है। साइंटिफिक रीजनिंग, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं। जिन्हें आप अश्लीलता से पाने की कोशिश करते हो, उन्हें आप अब श्वास से पा सकते हो। स्पिरिचुअल विजडम, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। श्वास को सही ढंग से निकालना और रोकना ध्यान की ओर ले जाता है। शिव ने पार्वती को बताया, जो साधक सांस के रहस्य को जान गया वो ब्रह्मचर्य का स्वामी बन गया। एनर्जी विजुअलाइजेशन टेक्निक, हर प्राणायाम के बाद आंखें बंद करें। कल्पना करें कि ऊर्जा आपकी रीढ़ से ऊपर चढ़ रही है, नाभि से हृदय तक, फिर गले, फिर आंखों के बीच और सिर के ऊपर तक। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है, इच्छाएं शांत होती जाती हैं।
यह विजुअलाइजेशन आपकी साधना को 10 गुना बढ़ा देगा। डेली रूटीन, 10 मिनट की पावरफुल शुरुआत। 1 मिनट अनुलोम विलोम, एकाग्रता और शांति के लिए 2 मिनट। कपालभाति, ऊर्जा जागरण के लिए 3 मिनट। विजुअलाइजेशन, ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए कुल 10 मिनट ही। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा कवच। पावरफुल लाइन टू रिमेंबर, जिसने श्वास को साध लिया उसने वासना को हरा दिया। प्राणायाम नहीं, यह जीवन का राज्य है। रूल 5, प्रोटेक्ट योर आईज, द गेटवे टू टेम्पटेशन। ब्रह्मचर्य युद्ध है और आपकी आंखें सबसे कमजोर मोर्चा। अगर आपने अपनी दृष्टि को साध लिया तो आप खुद को बचा सकते हो हर उस गिरावट से जो आपकी आत्मा को भीतर से खोखला कर रही है। आंखें, आत्मा की खिड़की। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये आपके मन और चित्त का सीधा संपर्क है। जब आप कोई अश्लील चीज देखते हैं तो वो केवल आपकी आंखों में नहीं जाती, वो आपके मन पर छप जाती है, आपके संस्कारों को प्रभावित करती है और आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर गिरा देती है। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का दृश्य आपकी पूरी साधना को तोड़ सकता है। समस्या कहां है? आज की दुनिया में अश्लीलता एक क्लिक की दूरी पर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स, टिकटॉक, हर स्क्रॉल में कहीं ना कहीं उत्तेजना भरी होती है और यह चीज इतनी मासूम दिखती है कि दिमाग कहता है बस एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिर वही एक बार रात के अकेलेपन में विचारों में लौट आता है। वो दृश्य आपको बार बार खींचता है और अंत में आप खुद को हारा हुआ पाते हैं। अब क्या करें? उपाय क्या है? 1 सेकंड रूल, नजर हटाओ तुरंत। जैसे ही कोई उत्तेजक दृश्य सामने आए, चाहे गलती से हो या किसी ऐप पर, 1 सेकंड के अंदर आंखें मोड़ लो, स्क्रीन बंद कर दो या फिर उस दृश्य को स्किप कर दो। याद रखो, जो दिखता है वही टिकता है और जो टिकता है वही फिर आपको खींचता है। दूसरा, कंट्रोलिंग एप्स का सहारा लो। आपके फोन में यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन होना चाहिए। इन एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लॉकरेक्स, स्टे फ्री, डिजिटल डिटॉक्स, एप ब्लॉक, ये एप्स खुद ब खुद अश्लील कंटेंट, साइट्स और एप्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक आप स्ट्रॉन्ग हैबिट लूप में नहीं आ जाते तब तक बाहरी मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं। 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर हफ्ते 1 दिन तय करो। नो सोशल मीडिया डे। उस दिन सिर्फ किताबें पढ़ो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, बाहर प्रकृति के साथ समय बिताओ। ये छोटी छुट्टी आपकी आंखों और दिमाग को रिफ्रेश करती है। 4, जब अश्लीलता दिखे, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। श्वास को हथियार बनाओ। जैसे ही कोई उत्तेजना का क्षण आता है, आंखें बंद कर लो और 3 गहरी सांसें लो। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा और तुरंत थॉट्स का चक्र रुक जाएगा। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। शिव पुराण में कहा गया है, जो अपनी दृष्टि को वश में कर ले वो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। दृष्टि ही विचारों को जन्म देती है और विचार ही कर्म में बदलते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब भी कोई स्त्री दिखे उसे शरीर के बजाय हड्डियों का ढांचा मानो, ताकि आकर्षण नहीं, विवेक जागे। एक साधक की सच्ची कहानी। एक युवक जो रोज सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता था। रील्स में 80% कंटेंट था, लड़कियों के वीडियो, डांस, मॉडलिंग। वो बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ता था, फिर पछताता था। फिर उसने एक रूल अपनाया। हर बार जब कोई अश्लील रील दिखे वो मोबाइल बंद कर देता और आंखें बंद करके AUM का जाप करता। 20 दिन बाद उसने बताया, अब मेरी नजर खुद ही हट जाती है। अब अश्लीलता आकर्षक नहीं लगती, बल्कि जहर की तरह महसूस होती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। जब आप उत्तेजक दृश्य देखते हैं तो डोपामिन का तेज विस्फोट होता है। बार बार ऐसा होने से दिमाग की रिसेप्टर्स सुन्न हो जाती हैं और फिर उसी उत्तेजना को पाने के लिए ज्यादा अश्लीलता की जरूरत होती है। यही कारण है कि धीरे धीरे व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप नजर हटाना सीखते हैं तो आपका दिमाग फिर से संतुलित होने लगता है। आई प्रोटेक्शन एफर्मेशन रोज बोलें। मेरी दृष्टि पवित्र है, मैं केवल वही देखता हूं जो मेरे चित्त को शुद्ध करे। वासना के क्षण में मैं आंखें बंद कर शांति को देखता हूं। डेली प्रैक्टिस, 10 मिनट नियम। सुबह उठते ही 1 घंटा बिना मोबाइल बिताएं। रात में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। दिन में 3 बार आंखें बंद करके 5 गहरी सांसें लें। एक्शन स्टेप, आज से एक संकल्प लें, मैं अपनी आंखों को पवित्र रखूंगा। जो मन को गिराता है उसे नजरें मोड़ लूंगा।
अगर आप इस रूल 5 को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें, आई प्रोटेक्ट माई आईज डेली। रूल 6, सत्संग, संगत बदलो, संग बदल जाएगा। जैसी संगत वैसा रंग। अगर आप ब्रह्मचर्य में टिकना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत को ब्रह्मचर्यमयी बनाना ही होगा। संगत का असर क्या होता है? आप सोचते हैं आप अकेले मजबूत बन सकते हैं, लेकिन सच ये है, आपका वातावरण ही आपकी चेतना बनाता है। अगर आपके दोस्त वासना की बातें करते हैं, आप भी उन्हीं विचारों में फंसते हैं। अगर सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोइंग फालतू चीजों से भरी है, दिमाग उसी की ओर जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो ब्रह्मचर्य में साथ दे, तो गिरना तय है। अब क्या करें? सही संगत कैसे चुनें? 1, वर्चुअल सत्संग ग्रुप बनाओ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड पर 4 से 5 ऐसे लोगों को जोड़ो जो ब्रह्मचर्य साधना में हैं। रोज सुबह अफर्मेशंस शेयर करो, रात में अपने दिन की रिपोर्ट शेयर करो। अकाउंटेबिलिटी, शांत पावर। 2, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर सत्संग सुनो। हर दिन 15 से 20 मिनट स्वामी विवेकानंदा के विचार, श्री प्रेमानंद, गोविंद शारण, महाराज ओशो की ध्यान सीरीज, ब्रह्मचार्य वॉरियर्स जैसे चैनल्स। जो सुनोगे वही बनोगे। 3, अपने पुराने ग्रुप से थोड़ी दूरी। अगर आपके दोस्त वासना की बातें करते हैं, फालतू मीम्स भेजते हैं, आपको बोरिंग कहकर टीज करते हैं, तो समझ लो उनसे ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। थोड़ी दूरी बनाओ, नफरत नहीं, बस अंतर, क्योंकि आपका रास्ता अब साधना का है। 4, आत्मसंग, खुद से जुड़ो। जब कोई संग नहीं मिले तो खुद को संग बनाओ। अकेले में ध्यान करो, जर्नल में विचार लिखो, सुबह उठकर खुद से अफर्मेशंस कहो, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं विजेता हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं। सत्संग, एफर्मेशन, मैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ता हूं जो मेरे लक्ष्य को समर्थन दें। मैं संगत से ऊर्जावान बनता हूं, न कि कमजोर। मेरा संग मेरी साधना को मजबूत करता है। साइंटिफिक पॉइंट, मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं जो दूसरों के व्यवहार को बिना सोचे कॉपी करते हैं। यानी अगर दोस्त वासना की बात करे, आप भी वैसा सोचने लगते हो। अगर कोई ध्यान की बात करे, मन उसी ओर मुड़ जाता है। इसलिए संगत का चुनाव सावधानी से करें। रियल लाइफ स्टोरी। एक युवक ने 21 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज शुरू किया। पहले दिन ही उसके दोस्तों ने कहा, क्या बाबा बन गया? एक दिन भी नहीं टिकेगा। वो डगमगा गया। फिर उसने एक YouTube चैनल पर कमेंट किया, कोई ब्रह्मचर्य ग्रुप हो तो जोड़ दो भैया। एक ग्रुप से जुड़ा। 21 दिन नहीं, पूरे 90 दिन ब्रह्मचर्य साधा। आज वो खुद अपना चैनल चला रहा है। डेली रूटीन, सुबह उठते ही एक ब्रह्मचर्य पोस्ट पढ़ो या सुनो। दिन में एक बार अपने ब्रह्मचर्य मित्र को वॉइस नोट भेजो। आज की प्रगति, रात को 10 मिनट किसी संत का प्रवचन सुनो। गोल्डन लाइन टू रिमेंबर, अगर गिरने से बचना है तो संग बदलो, संग बदलेगा तो जीवन बदल। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं है, यह आपके जीवन को संपूर्ण दिशा देने वाली एक यात्रा है। यह कोई कठिनाइयों का सामना करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह हम अपने पैसे को कहीं सुरक्षित निवेश करते हैं, ठीक वैसे ही हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सही जगह पर निवेश करते हैं, तो इसका परिणाम न सिर्फ तात्कालिक सुख, बल्कि दीर्घकालिक शांति और संतुलन के रूप में मिलता है। आज आपने जो 5 नियम सीखे, वो न सिर्फ आसान हैं, बल्कि प्रभावशाली भी हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल ब्रह्मचर्य की साधना को आसान बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति में भी अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। और यकीन मानिए, यह बदलाव न सिर्फ आपके जीवन को बदलने वाला होगा, बल्कि आपकी परिवार, समाज और आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। आज मैंने जो 5 नियम साझा किए, उन पर ध्यान देकर आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना, संगत को बदला करना, आंखों की रक्षा करना और आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना, ये सारी बातें एक साथ मिलकर आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेंगी। अब आपसे एक सवाल है, इन 5 नियमों में से आप सबसे पहले कौन सा नियम अपनाने वाले हैं? क्या आप अपनी आंखों की रक्षा करना चाहेंगे? क्या आप संगत बदलने की सोच रहे हैं? या फिर आप पहले मेडिटेशन और प्राणायाम पर ध्यान देंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका एक कदम दूसरों को प्रेरित कर सकता है।
याद रखिए, आपकी छोटी सी एक परिवर्तन भी आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक वीडियो लाता रहूंगा जो आपके जीवन को बेहतर और संतुलित बना सके। स्पेशल वीडियो लिंक जो आज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे मिस मत करना। यह लिंक आपके ब्रह्मचर्य यात्रा में बहुत मददगार साबित हो सकता है। वह वीडियो आपको और भी गहरी जानकारी और अभ्यास के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां रोजाना आपको मोटिवेशनल रिमाइंडर्स, लाइफ चेंजिंग टिप्स और ब्रह्मचर्य पर आधारित कंटेंट मिलेगा। वहां पर आप ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी सवालों का उत्तर पा सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, आपके विचार और आपका कार्य ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी, और यही वह शक्ति है जो आपको न सिर्फ में बल्कि हर पहलू में सफलता दिलाएगी। वर्मा जी बुंडी साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगले वीडियो में हम और भी जबरदस्त टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाएं। ध्यान रखें, ध्यान दो, खुद पर दुनिया ध्यान देगी आप पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।